By the use of chemical reaction, we can produce the electric current. And by the use of electric current, we can produce chemical reactions. chemical Reaction. reaction. देखिए बेटा, मैं फिर से बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिए। जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो मींस दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शंस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. देखिए बेटा, यहां पर क्या एक्चुअली होता यह है कि यहां पर हम केमिकल रिएक्शंस की मदद से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए बेटा, केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हम बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी कैन प्रोड्यूस द केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रही बात? Yes, yes, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम अगर बता सकते हैं, हम कह सकते हैं इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर producing the electric current by the use of chemical reactions. समझ में आ रही है? Yes, sir. We can produce the electric current by the use of Chemical reaction. chemical reactions, and also we can produce the chemical reaction by the use of electric current. समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो क्या होता है बेटा? तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, the branch of chemistry that deals with the study of electric current produced by chemical reactions and the chemical reactions produced by Electric current. the use of electric current. समझ में आ रही बात अब? Yes, sir. या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इट इज अ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज द केमिकल एनर्जी। समझ में आ रही बात? इट इज अ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी। समझ में आ रही बात? ये भी कह सकते हैं it is the interconversion of electric energy and chemical Energy. इसका मतलब क्या है बेटा? समझ में आ रही बात? Yes, sir. इसका मतलब ये है कि केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम Chemical reaction. समझ में आ रही बात? अब ये चीज है। इसमें देखिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, Chemical cell. केमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दो सेल्स है। ध्यान रखिए बेटा, सभी ध्यान रखिए। यहां तक समझ में आया बेटा सभी को? Yes, sir. हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहां पर हम ये कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन से हम
इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। और इसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से हम क्या कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब इज दैट क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आई बात? यस सर। जिसको नोट करना है वो करे। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं। समझ में आ रही बात? देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होती है जिसमें हम with the help of chemical reaction the electric current can be generated with the help of Chemical reaction. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने से पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, पहले हम वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही बात? पहले हम वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, इसके बाद हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करना है। समझ में आ रही बात? वो एक्सपेरिमेंट क्या था, ध्यान रखिए। वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, एक बीकर में कॉपर सल्फेट लिया गया था। क्या लिया गया था? कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू इन कलर, ध्यान में रखिए बेटा। और इसमें जिंक रॉड डिप किया गया था, जिसको इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड भी कहते हैं इसको, जिंक रॉड। समझ में आ रही बात? तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो किसका सॉल्यूशन है बेटा? कॉपर सल्फेट का, जिसका कलर क्या है बेटा? ब्लू कलर। ध्यान रखिए, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, किससे पहले? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने से पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। ध्यान रखिए, मैंने पहले ये क्यों डिस्कस करना है, बिफोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब मैं आपके पास ये पूरा एक्सपेरिमेंट रखूंगा तो आपको खुद ब खुद समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहां से आ गई, कैसे बनाएगी। समझ में आ रही बात? ध्यान रखिए बेटा, एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा हुआ था, एक सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट विच इज इन ब्लू इन कलर, और इसमें डिप किया गया था जिंक रॉड, इसको इलेक्ट्रोड भी कहा। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ चीजें ऑब्जर्व की गई है। यहाँ पर कुछ चीजें ऑब्जर्व की गई है। तो पहली जो चीज ऑब्जर्व की गई है, जिंक रॉड जो है जिंक रॉड रिड्यूस्ड इट्स वेट। जिंक रॉड जो है ना, इसने कुछ टाइम के बाद जब देखा गया है, जब जिंक रॉड को डिप किया गया है कॉपर सल्फेट में, तो कुछ टाइम के बाद देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि ये अपना वेट रिड्यूस कर रहा है। मतलब अगर ये इतना मोटा है अभी, कुछ टाइम के बाद ये पतला होने लगा। समझ में आ रही बात? ये क्या होने लगा? पतला होने लगा। समझ में आ रहा है? ये रिड्यूस हो रहा था इसका वेट। समझ में आ रही बात? देखो दूसरी चीज क्या देखी गई है वहां पर, दूसरी चीज ये देखी गई है यहाँ पर, जो बॉटम है, किसका सॉल्यूशन का बॉटम है, जिस बीकर का बॉटम है, यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए रेड प्रेसिपिटेट्स। ध्यान रखिए बेटा, क्या ऑब्जर्व किए गए हैं? रेड प्रेसिपिटेट्स। समझ में आ रही बात? और एक चीज यहाँ पे थर्मामीटर रखा गया है। क्या रखा गया है? थर्मामीटर रखा गया है, जिसकी वजह से पता ये चला है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज हो रहा है। ये चीजें यहां पर ऑब्जर्व होगी जब
जिंक रॉड को डिप किया गया है कहां पर? कॉपर सल्फेट में। तो फिर क्या देखा गया? फिर ये देखा गया कि ये क्यों हो गया है, यहाँ पर ये सब चीजें क्यों हो गई है। तो फिर देखा गया है कि फॉर एग्जांपल जो ये जिंक है विच इज इन सॉलिड स्टेट, ध्यान रखिए बेटा, जब इसको डिप किया गया है कॉपर सल्फेट के अंदर, तो वहां पर ये क्या करा, ये बन रहा था जिंक डायापॉजिटिव इन एक्वस फॉर्म। और जब ये जिंक डायापॉजिटिव बना तो दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन्स लूज किए दैट मींस इसकी ऑक्सीडेशन होगी। क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। समझ में आ रही बात बेटा? इसके बाद यहां पर ध्यान रखिए बेटा, सॉल्यूशन के अंदर क्या है? कॉपर सल्फेट। इसका ब्लू कलर है ड्यू टू द कॉपर डायापॉजिटिव। यहां पर क्या है? कॉपर डायापॉजिटिव। जब यहां इसका वेट रिड्यूस हो रहा है ना, रिड्यूस इसलिए हो रहा है कि जो ये रॉड इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे आते जा रहे हैं। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। ध्यान रखिए, ये रिड्यूस, इसका वेट इसलिए रिड्यूस हो रहा है कि क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं? सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। किसके? कॉपर रॉड के। इसलिए इसका जिंक रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स वो सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, कॉपर सल्फेट के अंदर आ रहे हैं। ध्यान रखिए बेटा, इसलिए इसका वेट रिड्यूस होता जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट होता है Cu पॉजिटिव SO डायनेगेटिव। समझ में आ रही बात? यहां पर ये भी ब्रेक होता जा रहा है। तो ये जो Cu डायापॉजिटिव मींस इसकी डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? जिंक रॉड से। कहां से आ रहे हैं बेटा? जिंक रॉड से आ रहे हैं। सॉल्यूशन में डिप है ना बेटा, सॉल्यूशन में डिप है। जिंक डायापॉजिटिव बना और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? ऑक्सीडेशन। वहां पर नीचे कौन वेट कर रहा है? कॉपर डायापॉजिटिव, जिसका कलर क्या है? ब्लू कलर। सॉल्यूशन का ब्लू कलर ड्यू टू द Cu डायापॉजिटिव। सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है दैट इज ड्यू टू द Cu डायापॉजिटिव। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए वो कौन गेन कर लेता है? कॉपर डायापॉजिटिव। ये क्या बनता है बेटा? Cu विच इज इन रेड कलर। समझ में आ रही बात? और इस प्रोसेस को क्या कहा मैंने? रिडक्शन। क्या कहा? रिडक्शन। तो यहां पर देखा गया एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है एक सेम कंटेनर। क्या हो रही है बेटा? मींस डायरेक्ट रिडॉक्स reaction occurs in same container, which is, ध्यान रखिए बेटा, which is spontaneous process redox reaction, which is spontaneous redox। spontaneous redox reaction क्या होता है? spontaneous redox reaction जो खुद ब खुद हो, जो खुद ब खुद हो, और जिसका डेल्टा G लेस देन 0 होगा, जिसका डेल्टा G लेस देन 0 होता है। समझ में आ रही बात? यहां तक सभी को समझ में आ रही बेटा बात? हाँ, क्या देखा गया है? कुछ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका ब्लू कलर था, ध्यान रखिए बेटा, इसमें डिप की गई जिंक रॉड। ध्यान रखिए, जिंक रॉड। तो कुछ टाइम के बाद कुछ चीजें ऑब्जर्व हो गई। यहां पर जिंक रॉड का वेट रिड्यूस हो रहा है, रेड प्रेसिपिटेट्स बॉटम में बढ़ रहे हैं, और जो टेम्परेचर वो राइज होता जा रहा है। समझ में आ रही बात? फिर जो रिएक्शन देखी गई, जो जिंक है, ये जिंक डायापॉजिटिव बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज। क्या होता है बेटा? जिंक डायापॉजिटिव बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। ध्यान रखिए बेटा। और जो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर डायापॉजिटिव होता है, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। खुद क्या बनता है? कॉपर सॉलिड फॉर्म में। और जो हम जिसको हम रिडक्शन कहते हैं, तो कहा गया कि यहाँ पर डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है सेम कंटेनर में, एक ही कंटेनर में डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जिस जो खुद ब खुद होती जाती है। और जो हमें पता है कि जिसका डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 होता है। तो वहां पर यह देखा गया है
एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? Energy release. तो ड्यूरिंग दिस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन एनर्जी रिलीज हियर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ Heat. ध्यान रखिएगा, मतलब केमिकल रिएक्शन होगी यहां पर। ध्यान रखिए, ये एनर्जी जो रिलीज होगी ना इस रिएक्शन में, ये कौन सी एनर्जी है, कहां से आई है? केमिकल रिएक्शन से। दैट्स अ केमिकल एनर्जी। Yes, sir. केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होनी चाहिए किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Yes, sir. बट यहां पर देखा गया ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मींस एनर्जी वेस्ट हो रही है। क्या हो रही है? Waste. वेस्ट हो रही है। ध्यान रखिए बेटा, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, यहां पर लास्ट में देखा गया कि एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ, Heat. समझ में आ रही बात? तो इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो रही है। हीट एनर्जी मींस एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब क्या करना चाहे? अब ये सोचा गया है कि अब ये जो केमिकल एनर्जी है, जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमें जरूरत लगनी चाहिए। समझ में आ रही बात? किसी चीज में जरूरत लगनी चाहिए। तो ये कहा गया है कि अब ये केमिकल एनर्जी क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसी के लिए जन्म हुआ है किसका? Electrochemical cell. तो फिर मॉडिफिकेशन जिन चीजों की कमी रही है वो चीजें सारी फुलफिल की गई है, ताकि ये एनर्जी जो वहां से निकली वो वेस्ट ना हो जाए। ये जो केमिकल एनर्जी है ये यूज होनी चाहिए टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए एक सेल बनाई गई है जिसको कहा गया है Electrochemical cell. टॉपिक जो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, Cell. या गैल्वानिक सेल को या वोल्टिक सेल। Voltage cell. समझ में आ रही बात? Yes, sir. जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज द सेल which converts chemical energy into electrical energy, electrical Energy. energy। समझ में आ रही है बात बेटा? Yes, sir. एक्चुअली स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। जैसे कि मैंने बताया आपको, क्या हो रही है? Direct स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर लेती है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही बात? क्या हो रहा है बेटा? स्पॉन्टेनियस Redox reaction. स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स Reaction. reaction generates Electric current. generated electric current। क्या कर लेता बेटा? Electric इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर लेता। समझ में आ रही है बात बेटा? Yes, sir. अगर हम शॉर्ट बोलेंगे, इन शॉर्ट इट इज अ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। समझ में आ रही बात? Yes. इट इज अ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड Electrical. इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये भी बता सकते हैं इट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ electrical chemical energy and electrical energy। क्या है बेटा? Chemical energy. It is a interconversion of chemical energy and electrical energy। समझ में आ रही बात? Yes, sir. कभी कभार क्या हो रहा है बेटा? केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट, जैसे कि मैंने पिछला एक्सपेरिमेंट दिखाया आपको, और वहां पर कौन सी एनर्जी रिलीज होती थी बेटा? याद है आपको? ड्यू टू द नेट सेल रिएक्शन। Cell reaction. नेट सेल रिएक्शन क्या होती है? वो रिडॉक्स रिएक्शन जो हुई है ना, रिडॉक्स Reaction. रिएक्शन। द नेट सेल रिएक्शन फ्री एनर्जी Releases. कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? Free फ्री एनर्जी energy. रिलीज।
समझ में आ रही बात? फ्री एनर्जी रिलीजेस which is used to generate the electric current. Current. यही फ्री एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसेप्ट कहाँ से आ गया। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसेप्ट कहाँ से आ गया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया था वहां से फ्री एनर्जी रिलीज हो रही। याद आ रही बात? उस फ्री एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया गया। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या हम गैल्वानिक सेल भी कह सकते हैं, या वोल्टेज सेल भी कह सकते हैं, या वोल्टेज सेल भी कह सकते हैं। अब आपको याद रखना बेटा, जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिक वर्क, यहां पर इलेक्ट्रिक वर्क बाय दिस सिस्टम हो रहा है। इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सिस्टम। याद रखना बेटा, समझ में आ रही बात? अब कुछ एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कुछ एग्जांपल्स है। एक तो हम कॉमन ड्राई सेल यूज करते हैं। कॉमन ड्राई सेल सभी को पता है। कॉमन ड्राई सेल किसको कहते हैं? जब रेडियो के लगाते हैं, समझ आए वहाँ रिमोट जो होता है वहां पर लगाया जाता है। समझ में आ रही बात? या हम डेनियल सेल कहते हैं, डेनियल सेल, इसको जिंक कॉपर सेल भी कहते हैं, या लेड स्टोरेज बैटरी। These are the examples. PV is lead. These are the examples of electrochemical cell, या galvanic cell, या voltaic cell.